उस ग्रुप के अंदर प्रपोज कर दिया था। फिर ना इनकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, पापड़ बेले मैंने बहुत ज्यादा पापड़ बेले थे इन्होंने। मैंने इनको ऊपर, मुझे ना आपसे प्यार नहीं हुआ। 1.5 साल से अंदर बात करता था बिना देखे प्यार हो गए थे मेरे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी युसरा, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जिस व्लॉग का आप सबको इंतजार था, तो हमारा लव स्टोरी व्लॉग। फाइनली इनको टाइम मिल गया, इनको टाइम नहीं मिल रहा था तो आज ये मेरे पास आ गए। अभी क्या टाइम हो रहा है, हम शायद रात को वीडियो शूट कर रहे हैं, 12 बजे के टाइम, रात के 12 बज रहे हैं। अब हमें टाइम मिल रहा है तो हमने क्या फाइनली आज बना ही लेते हैं। कैमरा हिलाती सॉरी, हम बना ही लेते हैं, अपनी वीडियो शूट कर ही लेते हैं। और हम वीडियो शूट कर रहे हैं अभी, ठीक है। करें स्टार्ट व्लॉग? हाँ स्टार्ट हो गया। वैसे बता, मुझे डर भी लग रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए कर रही हैं। पर मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। अब बाद में मुझे क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी वो मुझे अभी तक नहीं पता। क्योंकि ये वाली बात है ना हमारी बहुत ज्यादा ना, हमने आज तक किसी को नहीं बताई, बहुत ज्यादा सीक्रेट, आज तक किसी को नहीं पता चली। लेकिन आप लोगों के लिए कर रही हैं। आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, पूरी दुनिया को पता चल जाएगी ये बात जितनी मैंने छुपा के रखी थी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। वो हुआ ये था कि ये बात है 2013 की। जब मेरे पास आया था नया नया फोन। ये सारी कारस्तानी जो होती है ना फोन की होती है। हाँ। तो मेरे पास आया था नया नया फोन उस टाइम पे 2013 में, ठीक है। फिर और उस टाइम पे जो था ना, जो फेसबुक का जो क्रेज था ना, बहुत ही ज्यादा क्रेज था। फेसबुक है ना सब, मतलब ये था कि चलो फेसबुक पे आईडी बनाते हैं। फेसबुक पे फिर ये होता था कि हमारे फ्रेंड ज्यादा हैं, हर किसी को यही था। ये था हमारे फ्रेंड ज्यादा हैं, तेरे कम हैं, ये है वो है। तो उस टाइम पे ज्यादा इतना वो नहीं था दिमाग, लेकिन हमारा क्रेज बहुत था ना, क्रेज बहुत था बहुत। जिसको देखो मतलब फेसबुक का ना दीवाना था। तो मैंने सोचा ला मैं भी बना लूँ, नया नया मेरे पास फोन आया है तो मैं भी बना लेती हूँ। तो मैंने बनाई थी फेसबुक पर आईडी बनाई थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि ये था कि तुम्हारे फ्रेंड ज्यादा हैं, देख मेरे फ्रेंड ज्यादा हैं, ये सब होता था। मुझे ना उसका वो था कि ना किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी ना, वो मैं ना एक्सेप्ट कर लिया करती थी, जितनी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई एक्सेप्ट कर लेंगे, ये होता। अब उसमें ना गलत लोग भी निकले थे, बहुत ज्यादा गलत लोग भी निकले थे। तो फिर मैं उनको ब्लॉक करती थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब मच भी हुई है मेरे साथ। फिर ना इनकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि आईडी में थे ये। उस टाइम पे मैं भूल गई, तो मैंने चलो इनकी आईडी में मैं भी कर लेती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैंने भी एक्सेप्ट कर ली। बस यही था कि शुरू में बातें हुई हमारी। मतलब एज अ फ्रेंड ही बात करते थे हम, ऐसी हाय हेलो होती थी शुरू में, तो ऐसी हाय हेलो होती थी। तो फिर मैं इनका इंतजार करता था ऑनलाइन आने का, ये कब आए रहा नहीं जाता, क्योंकि इनके ऑनलाइन टाइमिंग कुछ पता नहीं थी मुझे। ये कभी भी आ जाए करती थी, इनका कोई टाइमिंग नहीं तो था। मैं तो ऐसे ही अपने फन के लिए यूज करती थी, ऐसे ही बस नॉर्मल। हाँ, तो फिर इनसे बात होती थी थोड़ी बहुत, मुश्किल से 10 मिनट बात होती थी। 10 मिनट बात करती थी बिना पता चलिए कर। बोल बस हाय हेलो। हाँ, बस यहाँ तक बात पूछती थी, कहाँ कैसे हो आप, कैसे हो, क्या कर रही हो, कुछ नहीं, बस इतनी बात हुई। और ये गायब। ये होता फिर अगले दिन का वेट, ये मुझे बता देते बाद में कि मैं तुम्हारा वेट करता रहता था। मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता था, पर तुम आती नहीं थी। अच्छा, फिर मैंने इनसे एक दिन पूछ लिया कि तुम्हारी ऑनलाइन टाइमिंग क्या है, बताई दो आज मुझे। इन्होंने फिर मुझसे कहा कि मैं रात में आती हूँ, वो भी कभी कभी, या दिन में जब टाइम मिलता तब आ जाती हूँ। अब उस टाइम पे क्या होता है, वाईफाई वगैरह सब इतना वो नहीं था कुछ। अच्छा, व्हाट्सएप भी नहीं था, और इतना स्मार्टफोन भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, व्हाट्सएप भी इतना नहीं था, स्मार्टफोन ज्यादा वो नहीं थे 2013 में। और है ना, बस हम उस पे ना ब्राउजर पे जाकर है ना फेसबुक चलाती थी। फोन में भी नहीं थी, ब्राउजर पे जाके फेसबुक चलती थी उस टाइम पे। तो ये था, बस उसी पे चैटिंग करते रहते, चैटिंग वगैरह होती थी। जब भी इनको ऑनलाइन शो देखता था मैं मैसेज कर दिया करता था। हाँ, तो फिर ऐसे थोड़ी, ये तो कभी नहीं करती थी। और ये पता है मुझसे बातें कैसे करते थे, ये ना मुझे ना चिढ़ाते थे, ये मुझे ऐसे नाम लेके बुलाते थे। इनको ना मजा आता था, मैं चिढ़ जाती थी ना कि मुझे ऐसे वेटिंग से बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। फिर उसके बाद है ना, थोड़े टाइम बाद है ना, इन्होंने क्या करा था, एक ग्रुप था हमारा, हाँ हमारा एक ग्रुप था फ्रेंड का। उसमें इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ना मुझे उस ग्रुप के अंदर प्रपोज कर दिया था। और मैंने इनसे कहा क्या ना, मैं अगर तुम्हारे यहाँ तो ठीक है, मुझे प्राइवेट मैसेज कर देना, अगर ना हो तो ब्लॉक कर देना। तो इन्होंने क्या किया, इनसे पूछो क्या किया तुमने? मैंने ना इनको ब्लॉक कर दिया। मैंने इनको ब्लॉक इसलिए कर दिया था क्योंकि ना मुझे ये वाली सारी चीजें ना पहले इनको पसंद नहीं था, इनको ट्रस्ट नहीं होता था किसी पे। हाँ, मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मतलब
अजीब सा लगती थी ये सारी चीजें कि ये बनाना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ये सब करना, तो मुझे ये फिर सब पसंद नहीं था। इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया बिल्कुल। ना इतना दिमाग था कि ये सारी चीजें अच्छा इन्होंने ना करें। हाँ या ना कुछ जवाब नहीं देना, हाँ, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ब्लॉक कर देता इनको। और ना फिर क्या हुआ था, फिर इन्होंने जैसे जैसे करके अपनी बहन को बोल कर कि मुझे अनब्लॉक करा दो, ये वो करके पापड़ बेले मैंने बहुत ज्यादा पापड़ बेले थे इन्होंने। 2-3 दिन तक इन्होंने मुझे अनब्लॉक करवाने के लिए, मुझसे अनब्लॉक करवाने के लिए। फिर ना मैंने इनको अनब्लॉक कर दिया था, इन पे तरस करके तरस ब्लॉक कर दिया था। तो फिर मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने मुझसे बोला था कि कोई बात नहीं, हम है ना फ्रेंड ही रहेंगे, हम है ना ऐसे एज अ बेस्ट फ्रेंड रहेंगे जैसे होते हैं वैसे, जैसे हम पहले बात करते थे वैसे ही करेंगे, कोई बात नहीं। पर ना तुम मुझे ब्लॉक मत करो, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था, फिर तुमने इनको अनब्लॉक कर ही दिया था। 1 साल तक हम ऐसे ही मतलब बात करते Friend रहे, थे, तो best इनको friend। मुझ पर ट्रस्ट हो गया फिर हाँ कि हाँ मैं सही हूँ। तो हम ऐसी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इनसे बात भी ऐसे ही करती हूँ। हाँ, ये ऐसे ही करती हूँ जैसे आप करती है ना, वैसे ही पहले ऐसे ही करते हैं। पहले थी मैं, और हम ऐसे वैसे ही ही रहते हैं अब भी, वैसे ही रहते हैं। कोई ये नहीं कि जैसे शादी कि का बदल बॉयफ्रेंड गया। गर्लफ्रेंड वाला ये कोई हम ऐसा हमारे नहीं अंदर कहते कि वो नहीं बॉयफ्रेंड था। गर्लफ्रेंड नहीं करते थे, हाँ, हम ये ये नहीं कहते था। हम फ्रेंड्स हैं। ये था, तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ और अब भी हम ऐसे ही रहते हैं शादी के बाद हाँ। भी, कोई ये नहीं कि अब शादी हो गई है कुछ है, नहीं हम वैसे ही जैसे पहले थे वैसे ही अब रहते हैं। कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे को, हाँ पागल वागल सब कुछ चलता है हम दोनों के बीच में। कोई ये वाला सीन तो नहीं ये कि है। अब मैं हस्बैंड हूँ या फिर ये कहती हैं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब नॉर्मल ही रहता है। तो फिर ये हुआ था, फिर मैंने इनको मतलब वो कर दिया था, हाँ चलो हम ऐसी बात करते रहेंगे। फिर इनको लगी थी कि अच्छा, मुझसे फिर- मिलने की, मिलने के से पहले 1 साल बाद फिर इनका, मैं अपना काम कर रहा था कुछ, तो इनका मैसेज आता है कि हाँ चलो ठीक है मैं अब तैयार हूँ। तैयार उस चीज मतलब इनको ट्रस्ट हो गया था ना मुझ पर कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो इन्होंने हाँ कर दी थी मुझे। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में लेकिन फिर भी वो वाला सीन नहीं कि पर हम हाँ, फ्रेंड ही थे। पर है ना मैंने इनको, पर मुझे ना आपसे प्यार व्यार नहीं हुआ था। हाँ, तो इन्होंने मुझसे पता नहीं किस चीज पे हाँ करी, तो हाँ हो गई थी। प्यार व्यार नहीं हुआ था। प्यार नहीं होता, बस हाँ हो गई थी। हाँ तो मुझे ना इनसे प्यार नहीं हुआ था। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा यार इन्होंने मुझे एक ना तरह से मुझे झटका बहुत दिया, टाइम बाद हाँ जाकर करके झटका दे देते एकदम हाँ करके। मतलब इनकी किस बात खुशी का का हाँ ठिकाना था, नहीं था। किस बात का हाँ था मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है ये, लेकिन मैं हाँ खुश था। ये बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। पर मैंने इनसे ये बात क्लियर भी कर दी थी कि मुझे आपसे प्यार व्यार नहीं हुआ है। लेकिन इनको हाँ कभी नहीं पता था कि हाँ भी क्यों करी है इन्होंने। हाँ हाँ भी क्यों करिए, मैंने ये भी नहीं पता। इनका दिमाग घुमा हुआ था। फिर ये मेरे साथ इतने अच्छे थे, मतलब इतने अच्छे से बात करते थे, इतना ख्याल, इतना सब कुछ, मतलब समझ लीजिए इन्होंने ही मेरे दिल में ना अपने लिए प्यार पैदा कर। मुझे भी इनसे ना थोड़ी थोड़ी फिर अटैचमेंट होने लगी थी, प्यार करने लगी थी इनसे मैं, मतलब अच्छे लगने लगे थे ये मुझे। तो फिर क्या हुआ, इनको लगी मिलने की। हाँ 1 साल या 1.5 साल बाद मिले होंगे हम। हाँ इनके हाँ करने के बाद वो भी 1.5 साल बाद। मैं हम बहन के साथ मिली थी। हम- ऐसे नहीं, और है ना ऐसा भी नहीं है कि क्या कहते हैं किसी को पता ही नहीं था। मैंने हमारे घर में सबको पता था, मेरी बहनों को पता था सब। हाँ। हम है ना एक दूसरे से हम सब, मैंने किसी को छुपाते नहीं थे, सबको सब पता था। और है ना मैं उन्हीं अपनी बहन के साथ ही जाकर इनसे मिली थी, वो भी मिली थी इनसे। फिर पहली बार मैं मिली थी 1 या 1.5 साल बाद जाकर, ट्रस्ट करके फिर मैं इनसे मिली थी। ट्रस्ट करके। नहीं तो नहीं मिली थी, ये कुछ इतना लंबा अर्सा हो उस गया था। टाइम तक व्हाट्सएप आ गया था, तब हमने व्हाट्सएप पे बात करनी शुरू कर दी थी। फिर हमारा फेसबुक का टाइम खत्म हो गया था। फिर हमारा फेसबुक, हाँ फिर हमने छोड़ दी थी हाँ। फेसबुक, सब कुछ छोड़ अभी दी यूज थी। नहीं करता। और ये तो बता दो कि हम ईयर कितने हो गए साथ? हाँ हमें 13 साल हो गए। 13 साल के हो गए, 12 हुए। 13 ही लगा हुआ है ना। 13 लगा हुआ है, हाँ 12 साल हो गए। इन्हें ये नहीं पता। और ये ना तब से लगाते हैं 2013 से। हाँ तो 2013 से ही लगना चाहिए, 2013 अच्छा बात से करवाना लगाते हैं, चाहिए। क्योंकि इनको 2013 से ही प्यार हो गया था। 1 साल पीछे रहती है नहीं इनको हमेशा। 2013 से ही प्यार हाँ हो मुझे गया था। 2013 से ही हो तो गया ये था, इनको 1 साल 2013 बाद हुआ था, तो 1 साल बाद का लगाती है। तो ये था, ये हमारी लव स्टोरी थी। मजा आया। फिर 2021 में हमने अपने घर में मतलब बताया सबको। फिर इनके घर में हमारे घर वाले गए, इनको पसंद करा। पहले हाँ, तो पसंद इनके नहीं, घर अच्छा वाले आए पसंद थे। मेरे पूरे घर को पता था इनके बारे में, लेकिन फिर भी इनके घर में गए रिश्ते के लिए। हाँ इनके घर में सबको पता था मेरे बारे में, सब जानते थे, पापा भी जानते थे। पापा को जब बाद बताया में था फिर बताया। रिश्ता गया था। हाँ पापा को बाद में बताया था, बाकी सबको पता था, मम्मी को पता था, है ना? मम्मी को ही पता थी, सबको घर में मेरे सबको पता थी, मुझे सबको पता था। मेरे कजन्स को सबको पता थी ये बात।
फिर इन्होंने रिश्ता भेजा, फिर सब आए मुझे देखने, पसंद करके चले गए मुझे। फिर ये हुआ, पर फिर भी ना हमारे घर में है ना कोई रिस्पांस नहीं था। फिर इन्होंने ही मतलब घर में मनाया सबको कि नहीं, सही है। होता है ना कि लव मैरिज में सब राजी लोग नहीं यकीन होते, यकीन नहीं करते तो फिर राजी नहीं होते। असल में यही बहुत था से कि होते हैं राजी लव नहीं हो मैरिज रहे में थे। के शादी के बाद सब बदल जाते हैं, तो इसलिए सब यकीन नहीं करते। लेकिन हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने राजी कर ही लिया इन्होंने था, राजी पापड़ कर बेल लिया ही था। रहे थे, मैंने हाँ। अम्मी को पापा को सबको राजी कर लिया था। पर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी मुझे। फिर मुंह मीठे होने के बाद भी हमारा 3 साल बाद शादी के 3 साल बाद हुई है। 3 साल बाद डेट, हाँ 3 साल बाद हम लोगों की शादी हुई तो है। फाइनली अब हम हस्बैंड वाइफ ऑफिशियली। ये हमारी लव स्टोरी, ये हमारी लव स्टोरी थी। और अब ये सब आपके लिए करा हमने, और अब हमें नहीं पता हमारा क्या होने वाला है ये सब सुनने के बाद। सब बोलने वाले इतने साल इतने साल किसी को भी नहीं पता, असल में आपको पता चल गया, सबको ही पता चल जाएगा। तो ये थी हमारी लव स्टोरी। पर इन्होंने मेरा ख्याल बहुत रखा है, जितनी बात है। तो फिर ऐसे इंसान से शादी क्यों नहीं की जा सकती? की जा सकती है ना, तो कर ली। हो गई। अल्लाह पाक ने करवा दी हम दोनों की शादी। ये हमें आपको देखने में लग रहा होगा बहुत आसान था, लेकिन हमें पता है 12 साल कैसे गुजारे। कोई आसान नहीं था हमारे लिए। मेरे हमने किस तरह अरेंज करा है अपने ये बार स्टैंड हिले आ रहा है, क्या कर हमारा शूट करने वाला कोई है नहीं, हम खुद ही कर रहे हैं, तो ये हिले आ रहा है। सबसे ज्यादा तो मुझे ज्यादा परेशानी हुई है, मेरे बहुत सारे रिश्ते आए हैं और फिर घर में भी आए हैं, देखने भी आए हैं मुझे, और उस टाइम में मेरे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ, पता है उससे ना मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। फिर ये मुझे मैसेज कर देती ऐसा होगा मैं इनको फिर समझाता था। उस टाइम पे हमारी एज नहीं थी कि हम शादी कर लें, हाँ इसलिए ना फिर हम पर मेरे रिश्ते आ जाते थे, ये था। हाँ तो इनके रिश्ते आते रहते थे, ये मुझे मैसेज करती थी, खुद परेशान हो जाया करती थी, फिर मुझे करती थी, और फिर मैं इनको समझाता था, फिर ये ठीक हो जाया करती थी। तो देखो अल्लाह ने जोड़ा लिख रखा होता है, अब वो कैसे मतलब किसको कैसे मिलेगा, किस उससे मिलेगा, किसके जरिए मिलेगा, ये तो नहीं। अच्छा मैंने खुद ही सोचा था कि हम एक दूसरे को फेसबुक के जरिए मिल जाएंगे, तो सबकी स्टोरी होती है अपनी अपनी, तो इसमें कोई बुरा बनाने वाली कोई बात नहीं है मेरे नज़र में तो। पर हाँ दुनिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा सोचती है। लव मैरिज कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर अच्छा इंसान हो तो उसको अच्छा भी बनाया जाए, क्योंकि अल्लाह पाक ने सबका जोड़ा उतार रखा है। अब वो किसके जरिए कैसे उतार रखा है वो तो अल्लाह पाक ही जानता है ना। ऐसे मिलना तो ऐसे मिल गए, ये पूरी स्ट्रेटजी होनी थी हमारे साथ। अब बहुत से लव मैरिज ऐसे होते हैं कि शादी होने के बाद उनमें बीच में लड़ाइयाँ होती हैं कुछ, लेकिन वो उनके बीच का अंडरस्टैंडिंग है कि वो समझ नहीं पाते बाद में, तो फिर लोगों को लगने लगता है कि लव मैरिज बेकार है, ये वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप हम ही देख सकते हैं। हाँ इनको यही है देखना, हमारी लव मैरिज इतनी छोटी में तुम्हें यूं रखूंगा, इनको कहते हैं अच्छा इनका एक जवाब होता था हर बार, मैं ऐसे जब बात बोलता था ना, वो तो देखूंगी शादी के बाद, मैंने चलो ठीक है देख लेना, और अब देख रही हैं। बस तो नहीं बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छे हैं, कहती नहीं है बस, मुझे किसी ने किया ही नहीं कभी अच्छा, सोचा है। अबे साले। तो इसलिए ना बस ये मुझे खुश रखते हैं, तो मैं खुश रहती हूँ। अरेंज मैरिज भी अच्छी होती है अगर लड़का अच्छा हो लड़की अच्छी हो, दोनों तरफ। ये नहीं कह रही कि लड़का ही गलत होता है या अगर आप लव मैरिज क्या कहते हैं लड़की गलत नहीं हो सकती, दोनों में लव मैरिज करते हैं तो अपने घर वालों की मर्जी जरूर शामिल करें, बिना क्योंकि जो बड़ों के फैसले होते हैं ना, क्योंकि जो बड़ों के फैसले होते हैं ना, बड़ों की नजर ही कुछ और होती है, तो जब वो देखेंगे कि हाँ ये सही है हमारे बच्चों के लिए, तो तभी वो फैसला करता है। तो इसलिए अगर आप कर भी रहे हैं ना लव मैरिज, तो बड़ों को जरूर शामिल कीजिए और उनको उसमें मिलाइए, उनको मतलब दिखाइए कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है, क्योंकि बड़े ही सही फैसला करते हैं, हम बच्चे नहीं। हम तो देख लेते हैं कि हाँ ये लड़का अच्छा है, और कोई तो लोग है ना पर्सनालिटी देख के या वैसे देख के, वो खूबसूरती देख के पसंद कर लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा है ना उसके अखलाक देखने चाहिए, वो कैसे है, वो इंसान सही है या नहीं। खूबसूरत तो आजकल बहुत, पर खूबसूरती ढल जाएगी बुढ़ापा आते ही, तो इसलिए जो अखलाक होते हैं ना, सीरत होती है, वो लास्ट टाइम तक चलती है। तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने इनमें क्या देखा, तो मैंने इनमें यही देखा, ठीक है। और आपने मुझमें क्या देखा है?
मैंने बस तुम्हें देखा और कुछ देखा ही नहीं। अच्छा हाँ, देखने से याद आया, मैंने उनको देखा ही नहीं था 1.5 साल तक। हाँ, ये वाली तो बताई नहीं आपने। बिना 1.5 साल के अंदर बात करता था, बिना देखे प्यार हो गया था इनको मेरे बिना से। देखे इनकी बातों से हो गया था। उन पे इतना हो गया था, मैं जैसे कब ऑनलाइन आएंगे, कब बात करूंगा, ऐसा हो गया था मैं इनसे बात करने का। और इनको 1.5 साल बाद इनका जब फोटो देखा ना, तब हाँ, अच्छा मुझे तो यकीन ही नहीं होता था कि मैं इनसे बात कर दूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम इनका फोटो देखा, फिर धीरे धीरे यकीन, हाँ मैं पहले ऐसा था ना कि कोई भी किसी के फोटो शेयर कर दिया करता था, तो यकीन नहीं होता था कि हाँ इनकी। जब मिले थे तब तो अच्छा मैं हाँ, जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब यकीन आया था कि हाँ ये यही है। 1.5 साल तक वो फोटो देख के यकीन करा है बस। फिर जब इनसे मिला हूँ तब यकीन आया कि इनको यकीन नहीं हुआ कि वो मैं थी। हाँ, तो इनको मुझे यकीन नहीं था। मुझे यही लगता था कि कोई फेक फोटो किसी ने शेयर कर दिया। इनको अपने में यकीन नहीं था। हाँ, कि मैं इनसे बात करता था। बताओ, बिना देखे इनको प्यार हो गया था। अच्छा इन्होंने सब देख रखा था। पता ही नहीं। हाँ, मेन पॉइंट तो मैं बताने भूल गया था कि बिना देखे हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे फोटो डाले होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इनका कोई फोटो ही नहीं था उस टाइम पे, तो कुछ भी नहीं था ऐसा। ये फोटो डालते ही नहीं थे। हाँ, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी कुछ भी। इंस्टाग्राम तो बहुत। और अच्छा मैं इनको खुद मना कर देता, जब ये मुझे फोटो नहीं देती थी ना अपना, तो मैं इनको खुद मना करता था, अच्छा किसी और को भी मत देना, अपलोड भी मत करना। तो वो नहीं थी, परमिशन नहीं थी घर में अपलोड करने की फोटो वगैरह। बहुत चलते थे फोटो के, किसी का भी शेयर कर देते, प्रोफाइल बना ली, कुछ कर हाँ, बहुत फेक चल रहा था। वो तो उस खैर टाइम अब पे भी मेरे चलता साथ भी है, बहुत ज्यादा अब भी चलता है वो, तो अब भी इंस्टाग्राम पे इनके आईडी बन रही है अब। हाँ, बहुत ज्यादा, जब से इनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। मेरी पर्सनल वो है कि ना, लव मैरिज करनी चाहिए सबको। अपनी पसंद से हो तो फिर इंसान किसी को ब्लेम नहीं करेगा ना कि क्या नाम है, तुमने कराई दिया, उसने कराई दिया। अपनी मर्जी से होती है तो ये होता है कि हाँ खुद की पर मर्जी। ये है कि लव मैरिज भी है ना, सोच समझ के करनी चाहिए। हाँ, ये भी नहीं कि किसी से भी लव कर लिया और मैरिज करनी है उससे, ऐसा भी और नहीं। घर वालों की मर्जी से करनी चाहिए। अब ये भी नहीं कि आपने इसको हमारे उसमें भी आई है कि घर वाले राजी नहीं हो रहे थे, पर फिर भी क्या कहते हैं, वैसे थोड़ी कि क्या कहते हैं हमने कुछ गलत कर लिया, कुछ बोला नहीं। हमारा पहला पॉइंट यही था कि घर वाले राजी होंगे, हम जितनी कोशिश हम कर सकते हैं ना, जद्दोजहद कर सकते हैं, हम उतनी करेंगे, सबको राजी करेंगे। और हम सबके मतलब वैसे ही शादी करेंगे जैसे शादी होती है। हमने ये भी सोच रखा था कि अगर नहीं राजी होते तो हम किसी और से नहीं करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे, ना किसी और से नहीं करेंगे। हाँ, ये इन्होंने मुझसे पहले कह दिया। तो ये हमारी स्टोरी थी, छोटी सी प्यारी सी। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मजा आया है या नहीं, कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हमने ये रात में शूट करा है, रात के 12 बजे। आप इससे जरूर शेयर करें और आप लोग भी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि क्या कहते हैं, लव मैरिज करनी अच्छी बात है या बुरी बात है। आप लोगों को कौन सी ज्यादा मैरिज अच्छी लगती है, अरेंज या लव? वैसे तो अरेंज मैरिज भी अच्छी होती है, अगर हम सफर अच्छा मिल जाए तो। सारी चीजें हम सफर पे ही डिपेंड करती है, शादी के बाद पता चलता है उसके बारे में। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका भी जवाब दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपनी आगे फरमाइश कीजिएगा कि हम और क्या ब्लॉग बनाएं, और आप लोग क्या जानना चाहते हैं हमारे बारे में। और आपको इतना इंतजार करना पड़ा इस ब्लॉग के लिए, लेकिन मेरी वजह से। तो आप काम पर देर में आ रहे थे ना, बस इनका तो यही। अच्छा, तो मैंने कल भी कहा था बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो झूठ बोल रहे हैं, हम नीचे से इतनी देर में आए थे कल। देखो कहा था ना, लेकिन मैंने क्या सारी बात मेरे पर डाल देते हैं। चलिए, तो हम लोग करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और हम दोनों को अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।